चाहिए, वो सीएम लायक नहीं है, वो बनने लायक नहीं है, वो योजना को चलाने लायक नहीं है, युवा को रोजगार देने लायक नहीं है, वो उनको इस्तीफा। अगर सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ तो सरकार को यहाँ के यूथ उखाड़ के फेंकेंगे। यही बात तो है, ये 18 बार कैंसिल कर चुके हैं, तो आप ही सोचिए कि इस बार कैसे भरोसा कर ले इन पे। हमें इतना ज्यादा परेशान कर दिया गया, इतना हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि लोग आत्महत्या करने पे। एक बार फिर से जेएसएससी और सीजीएल के अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट चुका है। अभ्यर्थियों की ओर से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए निकला गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगाकर मोरहाबादी मैदान के हिस्से में इन्हें रोक दिया गया है। सीधे तौर पर तस्वीर देखिए और तस्वीर में किस तरीके से जो छात्र है, जो परीक्षार्थी है, वो आक्रोश है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर जेएसएससी सीजीएल के जो परीक्षार्थी है उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांग है, आखिरकार क्यों सरकार के खिलाफ इनकी ओर से हल्ला बोला जा रहा है, क्या मांग है आप लोगों की? इस सरकार से अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। 18 बार डेट आ चुका है, हमको लगता है कि बहुत जल्द 19 बार भी आएगा। हेमंत सरकार ये लिख के दे दे कि हम अब एग्जाम नहीं ले पाएंगे। हमारी मांग ये है कि इस सरकार में एग्जाम फेयर अब नहीं हो सकता है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये 25-25 लाख में बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सरकार लिख के दे दे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, आप लोग घर चले जाइए, आप लोग पढ़िए लिखिए, कुछ मत करिए, आप लोग अपना घर चले जाइए, हम लोग अब एग्जाम नहीं ले पाएंगे, ये लिख के दे दे। एग्जाम की तिथि तो तय हो गई ना, 20 और 1। उस तिथि में मैम 4 एग्जाम का डेट है मैम, यूपीएससी का भी है, जेपीएससी का भी है, सेंट्रल एसएससी का भी है और इसका भी है, और सभी लोग सारे भरे हैं। कौन सा एग्जाम कौन देगा? हमें लगता है कि 19वां डेट बहुत जल्द आएगी। कौन से वैकेंसी के आप लोग हैं? हम लोग अभी एसएससी सीजीएल के लिए हैं और जो सेंट्रल एसएससी है वो भी हम लोग भरे हैं। किस वर्ष के वैकेंसी के आप लोग, ये जो अभ्यर्थी किस साल वैकेंसी आई थी आप लोगों की? ये तो शायद 15 या 16 में आई थी और 18 बार अभी तक एग्जाम का जो है डेट निकल चुका है। ये 19वां बार है। ये 19वां बार अभी आएगी, थोड़ी देर में आएगी। क्या कहेंगे, क्या मांग, आपकी क्या मांग है और क्या चाहते हैं सरकार से? हमारी यही मांग है कि एटलीस्ट 15 सितंबर से पहले एग्जाम हो जाए, क्योंकि इन्होंने 18 बार अभी तक कैंसिल कर चुका है और आगे भी लग रहा है कि आगे बार इन्होंने कैंसिल ही करना है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और फिर एग्जाम हो नहीं पाएगा। तो एटलीस्ट चाहते हैं इस बार कम से कम एग्जाम हो जाए और हम लोग एग्जाम में बैठ पाए, यही चाहते हैं। लंबे समय से आप लोगों की मांग चल रही है और आप लोगों का जो सब्र है वो अब टूट चुका है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो क्या उम्मीद क्या है सरकार से अब आपकी? उम्मीद तो बचा नहीं है, बट एटलीस्ट हम लोग होप सोच रहे हैं कि एटलीस्ट इस बार तो हो जाए एग्जाम, बट देख के कहीं से नहीं लगता कि एग्जाम हो पाएगा। तो देखिए क्या होता है, इन्होंने क्या करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करेगा तो एटलीस्ट हमारे पास भी कुछ पावर है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में हम लोग दिखाएंगे उनको कि क्या कर सकते हैं यूथ हमारे पास। बस एक ही मांगे ना, समय और तिथि निर्धारित किया जाए। बिल्कुल, जो समय एटलीस्ट जो इन्होंने समय दे रखा कि 21-22 सितंबर में होगा, वो भी वो समय में भी ये ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो लिखित में। दिक्कत फिर क्या है? आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है कि हमें सरकार पे भरोसा ही नहीं रहा अब कि ये लेंगे कि नहीं लेंगे। समय निर्धारित की गई, तिथि निर्धारित की है, फिर क्यों दिक्कत हो रही है? यही बात तो है, ये 18 बार कैंसिल कर चुके हैं, तो आप ही सोचिए कि इस बार कैसे भरोसा कर ले इन पे। 18 बार अभी तक कैंसिल कर चुके हैं, तो हमें भी लग रहा है कि ये 19वां बार कैंसिल ही करेंगे, ये नहीं ले पाएंगे, ये हमें लगता है। इसी तौर पर आप देख सकते हैं लगातार जो परीक्षार्थी जो छात्र है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि हम कुछ और भी अभ्यर्थियों से बात करते हैं। किस साल की वैकेंसी रही है ये आप लोगों की? किस साल की वैकेंसी है ये आप लोग? 2019 में मैंने इसका पहला बार फॉर्म भरा और फिर दोबारा 2022 में, फिर 23 में। फॉर्म तो 4-5 बार भरा गया, एग्जाम भी एक बार पेपर लीक हुआ, एग्जाम रद्द किया गया प्रोटेस्ट के बाद। कौन से सब्जेक्ट ये स्टूडेंट है आप? जेएसएससी के अभ्यर्थी है आप? जी, जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी है, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले बीपीएससी की तैयारी करते थे, सीजीएल का फॉर्म आया, सीजीएल का फॉर्म भरे 19 में, उसके बाद से लाइफ बर्बाद है। क्या उम्मीद क्या है आपको सरकार हम लोग का एग्जाम कराए, कंडक्ट कराए और रिजल्ट दे और ज्वाइनिंग कराए, हम लोग का यही मांग है। कब तक
तक इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, कि कब तक इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते रहेंगे? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लंबे समय से जो आप लोग की जो लड़ाई है, वो जिस तरीके से देखा जा रहा है लंबे समय से आप लोग की लड़ाई है वो चलती आ रही है, लेकिन फिर भी सरकार आपकी जो मांग है उस पर विचार नहीं करी है, तो कैसे देखेंगे आप? ये प्रोटेस्ट सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। अगर सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ तो सरकार को यहाँ के यूथ उखाड़ के फेंकेंगे। ये मैं एकदम लिखित बता दे रहा हूँ आपको। एकदम सरकार सारे छात्र उग्र हो चुके हैं, 6.5 लाख छात्र हैं। अगर 6.5 लाख छात्र चाह गया तो सरकार को कोई बचा नहीं सकता है। पिछले बार पारा शिक्षक अकेले सरकार को बदल दिए थे, रघुबर दास का सरकार को। ये आप लोग का ये जो प्रोटेस्ट है वो पहली बार नहीं है, ये जो आप लोग का प्रोटेस्ट है वो पहली बार नहीं, इससे पहले भी किया गया था, लेकिन सरकार उस पर कोई विचार नहीं की। तो क्या लगता है इस तरीके का प्रोटेस्ट है, फिर सरकार आप लोग की जो मांग उस पर विचार करेगी? सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। अभी तक सीजीएल का नाम भी नहीं लिया गया है। झारखंड सीजीएल का मुख्यमंत्री के द्वारा एक बार नाम नहीं लिया गया है अभी तक। कल 15 अगस्त के भाषण में अभी सारा एग्जाम का नाम लिया गया, सीजीएल का कोई नाम नहीं है। सरकार एकदम बहरी हो चुकी है। सरकार के कान के में आवाज देने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज उन लोग को पता चलेगा सीजीएल के छात्रों का आक्रोश। सरकार को एकदम उखाड़ फेंकेगा अगर बच्चा इस बार चाह गया कि उखाड़ फेंकना है। अगर एग्जाम नहीं हुआ तो उखाड़ फेंकेंगे। हरीश, देखिए, सरकार की पहली बात तो मंशा नहीं है एग्जाम लेने की। दूसरी बात ये जो सरकार की जो नीति है ना, इसको जब समझते हैं हम अपने हिसाब से तो लगता है ना कि हम लोगों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। इनको योजना बनाना कैसे है इनको आता नहीं है। ये सरकार किसे चला रही है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसका आंसर खुद सरकार को नहीं पता है। यहाँ पे जो नेता है वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके अंदर जरा सा भी समझदारी नहीं है, उनके अंदर अक्लमंदी की कमी है, बहुत ज्यादा अक्लमंदी की कमी है। समझ ही नहीं आता ये झारखंड सरकार इतनी मतलब क्या कहें, हमारा मतलब युवाओं से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। जबकि कहते हैं ना युवा ही है देश का भविष्य, लेकिन हमारे झारखंड में क्या हो रहा है ना, यहाँ के युवा का भविष्य जो है वो बिल्कुल अंधकार में है। तो ये सरकार जो है ना, इनको होश में आना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से हेमंत सोरेन जी को बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सीएम लायक नहीं है, वो बनने लायक नहीं है, वो योजना को चलाने लायक नहीं है, युवा को रोजगार देने लायक नहीं है, वो उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपसे एक और सवाल है, सरकार की तरफ से जो महिला योजना महिलाओं के सम्मान के तौर पर लाया गया है, हर महीने सरकार जितनी भी लड़कियां 21 से 50 साल की लड़कियों के खाते में पैसा डाला जाए, क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ गलत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई पर्सनली इशू नहीं है, लेकिन ऐसे क्या होगा ना कि घर घर की औरतें कहेंगी कि हमरा तो दही रहो खाए ले, हमरा तो 4 दही रहो, हमरा पैसा दही रहो, है ठीक हो एकरे वोट दी। ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, घर घर में सारी महिलाओं को समझाना मुश्किल है। हम तो अपनी माँ को समझा देंगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ पढ़ी लिखी है, मेरी माँ पढ़ी लिखी है, तो हम लोगों को पढ़ाया तो इतना समझदार हम लोग हैं। लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? झारखंड में क्या है ना, गरीबी रेखा मतलब लोग जितना गरीबी से रेखा जो नीचे है ना वो ऊपर आ ही नहीं पा रहे। सरकार जो है ना गरीबी रेखा के जो नीचे है ना वो और गरीब है। यहाँ की जो सरकार है इनके मंशा नहीं है हमें जॉब देने, तो बहुत खराब है ये जो है मेरे हिसाब से। अधिकार से वंचित हो रही है, नौकरी नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये सरकार की मंशा ही नहीं है एग्जाम लेने की। वो एग्जाम लेगी तो ही तो हमको मौका मिलेगा। हमें पता है कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, हमको मौका मिलेगा ना, हम युवाओं को, हम झारखंड सरकार को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। हमें इतना ज्यादा परेशान कर दिया गया, इतना हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि लोग आत्महत्या करने पे उतर आए हैं। हजारीबाग के बाबू गांव में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, जो बहुत गलत है। उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा हम समझ सकते हैं। और लड़का कहते हैं ना वो कमाने खाने के लिए पैदा होता है, लेकिन उनके ऊपर इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना प्रेशर है वो झेल नहीं पाया। और अभी भी युवा है बहुत अंदर ही रहते हैं। तो ये जो सीजन है ना, ये झारखंड सरकार हम लोगों को बर्बाद कर दिया, बहुत बर्बाद कर दिया। ये 2016 की वैकेंसी है जो अब तक कंडक्ट नहीं करवाई। हाँ, कुछ 15 है, कुछ 16 है, बट स्पेशली 2016 की वैकेंसी है।
एग्जाम ये 8वीं बार या 18वीं बार ये कैलेंडर जारी हुआ है जो पूरा झूठा है। ये 10 तारीख को हम लोग ट्विटर कैंपेन किए थे और ये ट्विटर कैंपेन नंबर 1 में ट्रेंड किया था। उसके बाद ही जाकर के सरकार आनन फानन में एक डेट निर्धारित करती है कि हम लोगों का एग्जाम 21 सितंबर और 22 सितंबर को होगा, जो संभव नहीं है क्योंकि उसी डेट पे यूपीएससी मेंस का एग्जाम है, उसी डेट पे सेंट्रल सीजीएल का एग्जाम है और उसी डेट पे झारखंड फॉरेस्ट का एग्जाम है। तो आप ही निर्णय लीजिए कि कैसे संभव है, एक ही डेट में 4 एग्जाम संभव नहीं है। ममता कुमार। तो देखा आपने जेएसएससी और सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, लंबे समय से परीक्षा की मांग को लेकर आंदोलनरत है। आपको बता दें कि 2015 वैकेंसी में ही इनकी ओर से फॉर्म भरा गया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से परीक्षा की जो तिथि है वो निर्धारित नहीं की गई। हालांकि एक बार परीक्षा लिया जा रहा था, लेकिन परीक्षा जो क्वेश्चन पत्र वो लीक हो जाने के बाद फिर से इसी तरीके से अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई बार सरकार के खिलाफ इनकी ओर से हल्ला बोला गया, कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से कोई भी विचार नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि आयोग की ओर से परीक्षा के समय को भी निर्धारित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो जेएसएससी सीजीएल के जो परीक्षार्थी है वो खुश नहीं है, क्योंकि उस दिन कई सारी इस तरीके की परीक्षा होनी है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, दैनिक पोस्ट, रांची।